अस्सलाम वालेकुम। आज हम सी सी 3.1 चैप्टर 14 के पेज 7 में जो टिग वेल्डिंग के कंज्यूमेबल हैं उस पे डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले के पेज में हमने जो एम एम ए के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उस पे लास्ट पेज में डिस्कस की थी। तो अभी हम जो है वो टिग वेल्डिंग के जो कंज्यूमेबल हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम इसको देखते हैं, कंज्यूमेबल फॉर द टिग वेल्डिंग्स। तो टिग वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले जो कंज्यूमेबल हैं जो है वो यहाँ से अभी इसको देखते हैं। कंज्यूमेबल फॉर द टिग गिटार कंसिस्ट ऑफ ए वायर एंड गैस थ्रू टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स में बी आल्सो बी ग्रुप इन दिस। यहाँ तक इसको देखते हैं। वो ये कह रहा है कि टिग टंगस्टन इनर्ट गैस और GTAW गिटार, और इसको जो है वो अमेरिकन टर्म में इस्तेमाल करते हैं और टिग जो है वो यूके की टर्म में इस्तेमाल आता है। और ख़ास तौर पर इसकी जो वायर और जो गैस है वो भी कंज्यूमेबल के ग्रुप में आते हैं, Though it is the considered as a non-consumable electrode process, the electrode is consumed by the erosion in the arc and by the grinding and incorrect welding technique। यहाँ तक इसको देखते हैं। तो इनको हम जो है वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो कंसीडर करते हैं, और ये आम तौर पर जो है वो क्योंकि ये वेल्ड मेटल में डिपॉजिट नहीं होते, लेकिन ये आर की वजह से इसमें जो है वो इसको बार बार इसको शार्प करने से और इसकी वजह से वो घसते रहते हैं। और इसको जब ग्राइंड किया जाता है या फिर इनकरेक्ट वेल्डिंग टेक्निक की वजह से इसको बार बार जो है शार्प किया जाता है और आर्क से ये जो है वो जो कंज्यूम होते रहते हैं। The wire need to be of very high quality as a normally no extra cleaning element can be added into the weld। यहाँ तक। और ये जो वायर आमतौर पर हाई क्वालिटी की वायर होती है और इसमें एक्स्ट्रा क्लीनिंग एजेंट इसमें ऐड नहीं किए जाते। इसके वेल्ड में एक्स्ट्रा क्लीनिंग एजेंट जो है वो ऐड नहीं होते। जैसे हम MMA के जो फ्लक्सस हैं उसकी जो वायर है वो उसकी जो कोर वायर है वो लो क्वालिटी की वायर होती है जिसको हम रिमिंग स्टील भी कहते हैं। और उसमें उसकी जो अच्छी क्वालिटी का जो वेल्ड लेने के लिए उसके जो फ्लक्सस हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टिग वेल्डिंग की जो फिलो वायर है इसमें जो फ्लक्सस इस्तेमाल नहीं होते, तो इसलिए इसको जो हाई क्वालिटी इसको जो है वो इनिशियल कास्टिंग के दौरान इसको जो है वो रिफाइन और प्योरीफाई कर लिया जाता है। The wire is refined at the original casting stage to a very high quality where it is then rolls and finally drawn down to the correct size। यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि उसकी जो फिलर वायर है उसको ओरिजिनल कास्टिंग के स्टेज पे उसको जो है वो हाई क्वालिटी उसको रिफाइन और प्योरीफाई उसको क्लीन कर लिया जाता है और फिर उसको जो है वो फाइनली डाउन टू द करेक्ट साइज़ पे उसको जो रोल किया जाता है। और रोल करने के बाद फिर उसका जो करेक्ट साइज़ है जैसे 1.2 है 2.4 है उस साइज़ में उसको जो है वो डाउन किया जाता है। यहाँ से अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इट इज़ देन कॉपर कोटेड एंड कट इनटू 1 मीटर लेंथ। और सबसे पहले उसको जो है वो रोल किया जाता है। कास्टिंग के दौरान उसको जो रोल करते हैं, रोल करने के बाद फिर उसको जो करेक्ट साइज़ में जो डाउन किया जाता है और करेक्ट साइज़ में डाउन करने के बाद उसको जो कॉपर उसकी जो कोटिंग की जाती है और फिर उसको जो 1 मीटर लेंथ में उसको काट लिया जाता है। मतलब पहले उसको रोल करते हैं फिर उसको करेक्ट साइज़ में जो है वो जो डायामीटर उसका रिक्वायर किया जाता है डायामीटर में उसको जो है वो डाउन किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी जो कॉपर कोटिंग की जाती है और कॉपर कोटिंग करने के बाद उसको 1 मीटर लेंथ में उसको काट लिया जाता है। तो यहाँ से अभी हम इसको देखते हैं। व्हेन ए कोड इज देन स्टैम्प ऑन द वायर with the manufacturers are nationally recognized number for the correct identification of the chemical composition। यहाँ तक इसको देखते हैं। और फिर 1 मीटर लेंथ काटने के बाद उसकी जो कोड स्टैंप है जैसे मटेरियल कौन सा है और उसकी आर करेक्टरिस्टिक क्या है और उसका जो नेशनल रिकग्निशन नंबर क्या है, किस मैन्युफैक्चर ने उसको जो है वो प्रोड्यूस किया है, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है मटेरियल के हवाले से वो फिलर वायर पे जो प्रिंट की जाती हैं। और उनकी जो टफनेस है टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको जो है वो केमिकल उसको जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग उस पर किए जाते हैं और उसके मुताबिक उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है और मैकेनिकल कंपोजिशन दोनों को जो है वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन उस पर जो है वो मेंशन की जाती हैं। ए ग्रेड ऑफ द वायर इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए टेबल ऑफ द कंपोजिशन एंड वायर आर मोस्टली कॉपर कोटेड
विच इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ द क्रोजन। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसकी जो फिलर वायर है सेम उसी तरीके से इसकी जो मिग मैग वेल्डिंग प्रोसेस जैसे ठीक है वहाँ से इसको जो है वो उसी टेबल के मुताबिक उसी केमिकल कंपोजिशन के मुताबिक इसको लिया जाता है। और इसकी जो कॉपर कोटिंग उसका जो मेन इफेक्ट ये है कि ये क्रोजन को जो है वो ऑफसेट करती है, क्रोजन बिल्कुल नहीं लगने देती। और इसके अलावा इसका जो दूसरा बेनिफिट ये है कि क्रोजन के अलावा इसकी जो कॉन्टैक्ट टिप के थ्रू इसकी जो आर्क एफिशिएंसी है, इसकी जो आर्क करेक्टरिस्टिक है उसको मैक्सिमाइज करती है। Gases for the TIG guitar are generally inert and pure argon or helium gases are generally used for the TIG welding। यहाँ तक इसको देखते हैं। और टिग और गिटार वेल्डिंग प्रोसेस में जो आर्गन और जो हीलियम इस्तेमाल की जाती है, और टिग और गिटार वेल्डिंग प्रोसेस में जो आमतौर पर इनर्ट गैस है जैसे आर्गन और हीलियम को यूज़ किया जाता है। यहाँ से इसको चेक करते हैं। द गैसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एयर बाय द लिक्विफैक्शंस वेयर आर्गन बीइंग मोर कॉमन इन एयर द जनरली चीपर दैन द हीलियम। और जो आर्गन की गैस है इसको हवा में इसको जो लिक्विफैक्शन के थ्रू इसको जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये बहुत ज़्यादा एयर में पाई जाती है। गैसेस आर्गन जो गैस है ये एयर में कॉमनली बहुत ज़्यादा आमतौर पर पाई जाती है। वेयर आर्गन बीइंग मोर कॉमन इन द एयर इज़ दस जनरली चीपर दैन हीलियम। और वो ये बात कर रहा है कि आर्गन जो है एयर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये जो हीलियम से चीपर गैस है। और ये जो गैस है और ये जो आर्गन गैस है ये हीलियम से चीपर गैस है। यहाँ से अब इसको देखते हैं। इन द यूएसए हीलियम अकर नेचुरली दस इट इज़ द गैस इज़ मोर ऑफन यूज इन द यूएसए। यहाँ तक इसको देखते हैं। और हीलियम गैस जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा नेचुरली तौर पर जो ज़मीन के अंदर जो पाई जाती है, दस इट इज़ द गैस इज़ मोर ऑफन यूज इन द यूएसए। तो इसलिए अमेरिका में इसको जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहाँ की प्रोडक्ट है और वहाँ पे उनको जो सस्ती पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पे अमेरिका में ज़्यादातर जिसको यूज़ किया जाता है। हीलियम गैस प्रोड्यूस ए डीपर पेनिट्रेशन आर्क देन आर्गन्स। और हीलियम गैस जो डीपर पेनिट्रेशन वो आर्गन की निस्बत डीपर पेनिट्रेशन आर्क देती है, बट इज़ लेस डेंस लाइटर देन एयर and need to 2 to 3 times the flow rate of the organ gas to produce sufficient cover to the weld area when welding downhand। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसकी जो डेंसिटी है वो एयर से कम होती है, इसलिए इसको जो 2 से 3 टाइम जो है वो आर्गन की निस्बत 2 से 3 टाइम इसका जो फ्लो रेट है वो ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ रखना होता है ताकि जो ताकि वेल्डिंग के एरिया को अच्छे तरीके से कवर किया जा सके। आर्गन गैस टू प्रोड्यूस सफिशिएंट कवर टू द वेल्ड एरिया व्हेन वेल्डिंग डाउन हैंड पोजीशन। वो ये बात कर रहा है कि जो हीलियम गैस है ये डीपर पेनिट्रेशन देती है और इसका जो फ्लो रेट है वो आर्गन की निस्बत 2 से 3 गुना इसको ज़्यादा रखना होता है ताकि इसकी जो वेल्ड एरिया उसको प्रॉपर तरीके से उसको कवर कर सके, ख़ासकर जब हम डाउन हैंड में वेल्ड कर रहे हैं। आर्गन इज़ ऑन द अदर हैंड इज़ डेंसर हैवियर देन एयर। और हीलियम की निस्बत जो आर्गन गैस है ये हैवियर है और ये डेंसर है, एयर से ज़्यादा ये डेंसर है। एंड दस लेस गैस नीड टू बी यूज इन डाउन हैंड पोजीशन। और आर्गन गैस जो है वो एयर से जो डेंसर है और इसमें जो डाउन हैंड पोजीशन पे सेम अगर वेल्डिंग की पोजीशन पे बात करें तो आर्गन गैस है वो डाउन हैंड पोजीशन में हीलियम की निस्बत कम इस्तेमाल होगी। मिक्सचर ऑफ द आर्गन्स एंड हीलियम आर ऑफन यूज टू बैलेंस द प्रॉपर्टी ऑफ द आर्क। यहाँ तक इसको देखते हैं। तो हम दोनों गैसेस को मिक्स करते हैं ताकि दोनों की जो प्रॉपर्टी है आर्क के लिए वो हमें मिल सके। एंड द शील्डिंग कवर एबिलिटी ऑफ द गैस। तो दोनों की जो शील्डिंग कवर एबिलिटी है जैसे कि आर्गन है उसकी जो शील्डिंग गैस कवर अच्छी है और इसी तरीके से जो हीलियम है उसकी जो पेनिट्रेशन अच्छी है, तो दोनों को मिक्स करते हैं कि ताकि दोनों के जो है वो बेनिफिट हासिल हो सकें। गैसेस फॉर द टी गिटार नीड टू बी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी 99.99% प्योर। और जो गैसेस हैं टिग और गिटार के लिए जो हीलियम और आर्गन इस्तेमाल की जाती हैं वो प्योर 99% होती है। केयरफुल अटेंशन एंड इंस्पेक्शन शुड बी गिवन टू द पर्जिंग ऑफ द कंडीशन ऑफ द गैस हाउस। यहाँ तक इसको देखते हैं।
और इसके अलावा इसकी जो केयरफुल इसकी इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है। जब हम अगर स्टेनलेस स्टील मेटल को वेल्ड कर रहे हैं तो उसमें उसकी जो पर्जिंग है और उसको चेक करना, उसकी कंडीशन को चेक करना कि इसका कहीं उसका जो गैस हाउस है कहीं वो डैमेज तो नहीं है। एज इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट द कंटामिनेशन ऑफ द शील्डिंग गैस कैन बी मेड थ्रू ए वार्न और विदर्न हाउस। और जो शील्डिंग और पर्जिंग गैस के लिए जो हाउस इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं वो तो डैमेज नहीं है, कहीं वो कंटामिनेटेड नहीं है। अगर वही कंटामिनेटेड है, वही उसको जो वो डैमेज है, जो शील्डिंग गैस जो वेल्ड को बचाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो खुद ही डैमेज है तो उसकी वजह से उसमें बहुत सारी वेल्डिंग में इम्प्योरिटी आ सकती हैं। यहाँ से अभी हम इसको देखते हैं। टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स फॉर द टिग वेल्डिंग आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय पाउडर फोर्जिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स है, टिग वेल्डिंग टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है ये पाउडर फोर्जिंग टेक्नोलॉजी से बना होता है। द इलेक्ट्रोड्स कंटेन अदर ऑक्साइड टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। और इसमें बहुत सारे दूसरे ऑक्साइड भी होते हैं जो इलेक्ट्रोड की जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करते हैं। एंड इलेक्ट्रोड एमिशंस, और इसके अलावा इसके जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है उसको जो है वो रिमूव करता है, जो ख़तरनाक उसमें जो एलिमेंट होते हैं उसको वहाँ से रिमूव करता है। एंड आल्सो इफेक्ट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्क, और इसके अलावा जो उसकी आर्क की कैरेक्टरिस्टिक है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। Sizes of the tungsten electrodes are available of the shelf between 1.6 to 10 mm diameter। यहाँ तक इसको देखते हैं। और टंगस्टन इलेक्ट्रोड का जो साइजेस है वो 1.6 से 10 mm जो डायमीटर अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर हम बिग मैग इलेक्ट्रोड्स फिलो वायर की बात करें तो उसका जो 0.6 से 1.6 mm तक जो है वो डायमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे टिग वेल्डिंग जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स है उसका जो डायमीटर 1.6 से 10 mm डायमीटर है। Ceramic shield may also be considered as a consumable item as they are easily broken। यहाँ तक इसको देखते हैं। जो ceramic shielding गैस है और जो ceramic shield है जिसे हम ceramic कप भी कहते हैं और इसे भी हम जो है वो कंज्यूमेबल कंसीडर करते हैं। ये जो ceramic shield है जिसे हम ceramic कप भी कहते हैं इसको हम जो है वो कंज्यूमेबल कंसीडर करते हैं। एज दे आर इजीली ब्रोकन, क्योंकि ये बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। द साइज एंड शेप ऑफ द सरामिक डिपेंडिंग मेनली ऑन द टाइप ऑफ द जॉइंट डिज़ाइन एंड द डायमीटर ऑफ द टंगस्टन। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जो सरामिक शील्ड है, जो सरामिक कप है, इसका जो साइज़ है और इसका जो शेप है ये डिपेंड करता है कि हम जो जॉइंट डिज़ाइन है और टंगस्टन इलेक्ट्रोड का डायमीटर क्या है। A particular consumable item that may be used during the TIG welding of the pipe is a fusible insert, often referred to as an EBS insert, after the Electrode Board Company of USA who final deposit it। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ख़ास तौर पर जो टिग वेल्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला जो कंज्यूमेबल है जिसे हम फ्यूजिबल इंसर्ट भी कहते हैं और इसको जो रेफ़र किया जाता है EB इंसर्ट में। आफ्टर द इलेक्ट्रिक बोर्ड कंपनी ऑफ USA, EB इलेक्ट्रोड मतलब E इलेक्ट्रोड्स एंड B बोर्ड, और ये कंपनी अमेरिका की कंपनी है जिसने इसको जो है वो डिस्कवर किया है। हु फर्स्ट डेवलप, जिसने इसको फर्स्ट टाइम इसको जो है वो बनाया है। द इंसर्ट इज नॉर्मली मेड ऑफ मैचिंग मटेरियल टू द पाइप बेस मेटल कंपोजिशन एंड इज फ्यूज इनटू द रूट ड्यूरिंग वेल्डिंग एज ए शॉन ब्लो। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ये जो इंसर्ट है, ये जो फ्यूजिबल इंसर्ट है, इसको मैचिंग मटेरियल सेम उसी केमिकल और मैकेनिकल कंपोजिशन के मुताबिक जो पाइप की जो बेसिक है उसी के मुताबिक इसको जो है वो बनाया जाता है। एंड इज फ्यूज इनटू द रूट ड्यूरिंग वेल्डिंग एज शॉन ब्लो। एंड इज फ्यूज इनटू द रूट ड्यूरिंग वेल्डिंग एज शॉन ब्लो। और इसको जो टिग वेल्डिंग प्रोसेस में रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे चंद क्वेश्चन भी बनते हैं कि फ्यूजिबल इंसर्ट किस कंपनी ने बनाया है। इसको जो अमेरिका की कंपनी है और कौन सी है, EB इलेक्ट्रिकल बोर्ड कंपनी है। और इसकी जो मैचिंग मटेरियल कौन सी है, किस मटेरियल और किस कंपोजिशन पे इसको जो है बनाया जाता है, वो सेम ऐसे बेस मेटल की जो कंपोजिशन है उसी के मुताबिक उसकी जो फ्यूजिबल इंसर्ट है उसको जो वो यूज़ करते हैं। और ये किस वेल्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है, ये टिग वेल्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूजिबल इंसर्ट कुछ इस तरह से होगा कि वेल्डिंग करने से पहले इस तरह का उसका जो रिंग है जो चारों तरफ पे उसको जो वो लगा देते हैं और जब उसको फ्यूज़ किया जाता है तो बिल्कुल उसकी जो शेप है वो इस तरह से आ जाती है। और
और इसका जो इलेक्ट्रोड्स का डायमीटर है वो कहाँ तक है, और इसका जो इलेक्ट्रोड्स का डायमीटर है वो 1.6 से 10 mm डायमीटर है। और सरामिक शील्ड जिसे हम सरामिक कप भी कहते हैं, और उसका जो साइज़ है और उसका जो साइज़ और जो शेप है वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, और उसका जो सरामिक साइज़ है और उसका जो सरामिक शील्ड है और जो सरामिक साइज़ है वो किसके मुताबिक उसको जो वो यूज़ किया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू जो जॉइंट डिज़ाइन और उसका जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है उसके मुताबिक जो सरामिक शील्ड है उसको यूज़ करते हैं। और हीलियम गैस किस कंट्री में जो है वो पाई जाती है? हीलियम गैस जो है अमेरिका में ज़्यादातर पाई जाती है, और ये आर्गन गैस से एक्सपेंसिव है। और इसके अलावा इसकी जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा है, और इसकी जो डेंसिटी है वो एयर से कम होती है। और ख़ास तौर पर जब हम डाउन हैंड पोजीशन पे वेल्ड कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो हीलियम की जो शील्डिंग गैस है वो 2 से 3 टाइम उसको वो ज़्यादा रखना पड़ता है, ताकि जो वेल्डिंग का एरिया उसको कवर कर सके। और इसकी निस्बत जो आर्गन गैस है वो डाउन हैंड में उसकी जो शील्डिंग गैस है वो कम जो है वो कवर कर जाती है। तो दोनों गैसों को किस लिए मिक्स किया जाता है? ताकि दोनों की जो अच्छी प्रॉपर्टी है वो हासिल कर सके। जैसे कि शील्डिंग गैस है वो डीपर पेनिट्रेशन देता है, और जो आर्गन गैस है वो सफिशेंट कवर, जैसे कि आर्गन गैस है वो सफिशेंट कवरेज वेल्डिंग के एरिया को सफिशेंट कवर करती है। तो कॉपर कोडिंग क्यों की जाती है? तो कॉपर कोडिंग के बहुत सारे पर्पस हैं, जिनमें एक तो ये है कि वो कोरिजन से वो रोकती है, और दूसरा ये है कि उसकी जो करंट पिकअप है वो कॉन्टैक्ट टिप के थ्रू जो उसमें इंक्रीज करती है। तो जो टिग इलेक्ट्रोड्स है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है वो नॉन कंज्यूमेबल है, कंज्यूमेबल है, फ्यूजिबल इंजर्ट है, तो ये होगा उसका आंसर नॉन कंज्यूमेबल। तो यहाँ पे हमारा 14.7 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।